तो हाय दोस्तों, फिर मैं आज आप सबों के बीच क्लास 9th के मैथ से मेंसुरेशन में आज हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे, जिसको हिंदी में घन कहते हैं। और इसमें पिछले वीडियो में जिस तरह हम लोग पढ़ा था कोन के बारे में और सिलेंडर के बारे में, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्यूब के बारे में। तो फिर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यूब कैसे बना, किस किस चीज़ से बना और बनने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ का फार्मूला हो सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे और इस पर बने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखें कि क्यूब का निर्माण यही है। क्यूब यानी जो हम लोग लूडो छक्का गोटी खेलते हैं, एक तरह से वो क्यूब होता है। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। कोई ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा ऊंचाई। जितना ये लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, उतना ही ये ऊंचाई भी होगा। लंबाई चौड़ाई और ये उतना ही ऊंचा भी होगा। ठीक, तो सब इस चीज़ इसमें समान होता है। अब ये बना कैसे है? तो ये एक स्क्वायर से बना है। ये क्या है? एक स्क्वायर से। ऐसे से 6 गो स्क्वायर मिला है। एक नीचे के 2, इधर के 3, इधर के 4, इधर के आगे के 5, पीछे के 6 गो स्क्वायर से मिल कर के ये एक क्यूब बन गया। तो ये पहले स्क्वायर था और जब 6 गो को जब एक साथ बनाया, बॉक्स बना दिया, तो इसका नाम क्या चेंज हो गया? अब इसको क्यूब कहने लगे। CUBE, जिसको हिंदी में घन कहते हैं। तो जब ये घन बन गया तो ये घन खोखला भी हो सकता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ नहीं है। और ये सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो ये अंदर से ठोस है, सॉलिड है, खोखला है, ऊपर से देखने में लग रहा है ठोस है, और ये भी है। अच्छा, तो अब इसमें क्वेश्चन उठेगा कि इसमें कितने कोण होते हैं। तो ज़रा देखिए, 1 2 3 4, 4 गो कोण ऊपर हो गया और 4 गो कोण यहाँ हो गया। टोटल कितने कोण हो गया? 8 कोण हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि एक घन में कितने कोण होते हैं? तो 8। अच्छा, अब पूछेगा कि कितने किनारे होते हैं। तो किनारे देखिए कौन कौन होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 गो ये किनारा हो गया और फिर 4 गो इधर का हो गया, 8 गो। अब भाई और देखिएगा, एक ये वाला हो गया 9 और एक ये वाला हो गया 10 हो गया। अब ये दोनों छोड़ दीजिएगा, अब इन्हें सीधा पलट दीजिए। इधर के 11 और एक 12, यानी 12 गो किनारे हैं। 8 गो शीर्ष था, जिसको भाई कोण कहते हैं, शीर्ष। ठीक, और इसमें कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होता है। 1 2 3 4 5 6, सब चीज़ जान गए। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ के फार्मूला हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे, तो इसको एरिया निकालने से पहले हम सबसे जानेंगे कि इसका एरिया क्या होता है। तो इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? A² होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई भी A है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई A है और चौड़ाई भी A है। तो A में A से गुना करें तो A² हो जाएगा। तब फार्मूला लिखेंगे A²। तो यहाँ पर लिख दिए हैं एरिया बराबर A बराबर गुने A, इसका है, ए रेक्टेंगल का है। तो अगर A में गुना करें तो A² हो गया। अच्छा, हाई पैरामीटर तो खैर इसका अभी कोई जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों अब देखेंगे कि इसी इसका एरिया पता हो गया a²। अब इसी ऐसा ही 6 गो मिल करके ये एक प्रकार की घन बना है। तब तो हम इसको फार्मूला आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 6 गो है तो 6 से खाली गुना कर देंगे। इसी एरिया में इसमें 6 गो फलक लगाया है, सतह लगाया, तो 6 से गुना कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखे हैं एरिया बराबर 6a², क्योंकि a² तो रेक्टेंगल इस आयत का था और 6 गो सतह है इसमें, तो 6 से गुना कर दिए हैं तो 6a²। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पे। तो दोस्तों देखे आपने कि मैं फार्मूला लिख दिया कि एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का क्षेत्रफल, तो यानी 6 गुने a²। कभी भी फार्मूला लिखने से पूछने अगर कोई पूछता तो बताने से पहले सोचिए कि ये घन एक वर्ग से बना है और वर्ग का फार्मूला a² होता है, और इस a² में 6 से गुना कर दिए हैं इसके फार्मूला बताने के लिए, क्योंकि इसमें 6 गो है। अब देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ होता है। अब इसमें एक प्रकार की अगर हम किसी वस्तु को यहाँ रख दिए तो ये जितना जगह छेकेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तब इसमें आयतन भी दिखाई देता है। तो आयतन के फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ देख लिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन। तो घन के आयतन a गुने a बोलिए चाहे a³ बोल दीजिए। अब कैसे बना, तो आयतन ये बोला था ना कि इसको अगर हम कहीं जगह पर रखने के लिए जितना जगह छेकेगा तो हम उसको आयतन कहते हैं। तो इसमें आयतन में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, एक तो लंबाई दिखाई दे रहा है और एक ये चौड़ाई दिखाई दे रहा है और एक ये ऊंचाई दिखाई दे रहा है। तो लंबाई भी a है, सॉरी चौड़ाई भी a है, लंबाई भी a है और ऊंचाई भी a है। यानी हम इसको कहीं रखेंगे तो इतना जगह है ना छेकेगा, इतना ही जगह इधर छेकेगा और इतना ही ऊपर तक ऊंचा तक जगह छेकेगा। तो 3 चीज़, 1 2 और एक इधर से 3, तो 3 गो ए होगा। एक यहाँ भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। तो तीनों ए में गुना कर दिए तो एक क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी घन का आयतन। तो दोस्तों अब इसमें देखेंगे डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब इस घन का विकर्ण के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग 2 फार्मूला के बारे में जाने गए, क्षेत्रफल जाना गया, आयतन जान गया। अब विकर्ण जानेंगे कि विकर्ण आखिर है क्या। तो याद रखना कि दोस्तों किसी भी आकृति में 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। कोई भी आकृति हो, अगर इसमें 2 कोण को मिला देंगे तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। यानी यह एक प्रकार की रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग में जो देखिए तो ये कोना और इस कोना को मिला दिए तो यही क्या होता है, यही विकर्ण होता है। तो जब ये विकर्ण है तो ये आकृति ये थोड़े हमको इसका निकालना है, हमारे तो इसका निकालना है ना। तो जब इसका निकालना है तो क्या ये चीज़ ये विकर्णवा इसमें है, बिल्कुल है। जब देखिए कैसे है, तो हम खोखले घन को लेंगे। ये देखिए खोखले घन है, तो एक ऐसा है, इस ऐसा नीचे से लगा हुआ है, लगा है। तो बताया जाता है कि इस कोण से, ये कोण से इस कोण तक रखेंगे तो ये विकर्ण है, ये जो है विकर्ण है। यहाँ से लेके नीचे तक क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसी को पूछा जाता है कि इसका अगर फार्मूला इसको निकालने के लिए कहा जाएगा कि घन का विकर्ण कहता है, यानी एक कोना से लेके इस कोना तक। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी से बना है। तो देखिए कैसे बना है, ये नीचे था, ऐसे मान लीजिए नीचे रखा हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे 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 वहाँ तक करेंगे जितना ये ऊंचा है। फिर से ये ऐसे रखा है, हम इसको उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे 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 उतना उठाएंगे जितना क्या है, इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, वहाँ तक उठाएंगे। तो एक अब इसका विकर्ण का पता होना चाहिए कि इसका विकर्ण का फार्मूला क्या होता है।
इसका पता हो जाएगा तो उसमें एक और मान जोड़ देंगे तो देखेंगे इसका विकर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो इसका विकर्ण का फार्मूला होता है, जरा ये देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो सॉरी आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण का मान निकल जाएगा। तो इसका विकर्ण का परिभाषा हो जाएगा √√a² प्लस फिर a², क्योंकि इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो ये विकर्ण का परिभाषा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकलना तो ये फार्मूला हो गया। तो इसमें दो ही था ना मान, यानी लंबाई था, ऊंचाई, लंब था और आधार था। लेकिन इस विकर्ण में कई गो चीज़ है, 3 चीज़ है, क्योंकि 2 तो इसमें है। और जब इसको मैं ऐसे उठा रहा था तो एक ऊंचाई भी तो हुआ होगा ना, तो ऊंचाई के मान इसमें जोड़ देंगे इसी में। तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई भी ये इतना ही उठ रहा है जितनी इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये भी ए ही है, क्योंकि इसमें सभी भुजा का मान क्या है, ए है। तो इसमें ए और जोड़ देंगे। तो जब ए जोड़ देंगे तो देखिए लिखे हुए हैं डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी घन का विकर्ण। तो a² प्लस a², यानी यहाँ से यहाँ तक तो था ये खाली वर्ग का इसका था, लेकिन इसमें एक और a² जोड़ दिए, क्योंकि ये उठ रहा है ऊंचा की तरफ, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ऐसे रहता तो नहीं जोड़ते a², बल्कि ये उठ रहा है, इसलिए इसमें एक और a² जोड़ दिए। तो अब देखिए, तो ये आप या ये यहीं तक ये भी बोल सकते थे, ये अगर इसे और छोटा करना चाहते तो ये कर दिए, अगर इसे और छोटा करना चाहते तो ये कर दिए, इसे छोटा ये कर दिए, इसे छोटा ये कर दिए। जो मर्जी करे वो आप बोल सकते हैं। अगर ये बोलिए, चाहिए बोलिए, चाहिए बोलिए, चाहिए बोलिए, चाहिए बोलिए, कोई सही बोल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, कि देखेंगे कि हम इस तीनों फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में किस तरह करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपको कभी कभी क्या करेगा कि आयतन दिया रहता है और भुजा के मान पूछ देता है। क्या पूछ देता है, भुजा के मान पूछ देता है। तो दोस्तों देखेंगे कि कभी कभी किनारा पूछ देता है। तो किनारा जब भी पूछेगा तो उसमें वॉल्यूम हमारा दिया रहेगा, याद रखिएगा, यानी आयतन दिया रहेगा तभी हम किनारा निकाल सकते हैं। इड्स ऑफ क्यूब, यानी घन का किनारा बराबर होता है क्यूब रूट वॉल्यूम, यानी घनमूल निकाल देंगे तो हमारा किनारा निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक कोण, एक घन है उसकी प्रत्येक कोण माने सभी भुजा 25 सेंटीमीटर लंबी है। इस घन का आयतन एवं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कोई चीज़, एक तो आयतन कह रहा है निकालने के लिए, और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, और साथ ही विकर्ण भी ज्ञात करने के लिए फार्मूला कर रहा है। यानी 3 चीज़ पूछ रहा है। तो हम तो 3 को फार्मूला लिखे हुए हैं, क्षेत्रफल का लिख दिया है, आयतन के लिख दिए हैं, विकर्ण के लिख दिया है, तीनों पूछ रहा है, यानी ये चीज़ लिखाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हम देखेंगे कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है ए बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। सबसे पहले आयतन पूछ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम बराबर फॉर क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, तो वॉल्यूम का आयतन, यानी आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। ए गुने ए लिखिए, चाहे ए क्यू लिख दीजिए, बात बराबर है। तो हम सीधा ए क्यू लिख दे रहे हैं। अब ए क्यू की जगह पर हम इसका मान बैठाएंगे। तो ए के मान हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर।
तो हम लिख सकते हैं ना कि 25 गुने 25 गुने 25 गुने, तो दोस्तों लिखेंगे 25 गुने 25 गुने 25, और 25 गुने 25 में गुना करेंगे और फिर 25 में गुना करेंगे, तो 25 का गुने 25 में गुना करता 625 होगा, और फिर गुने इसमें 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15,625 होगा। 15,625 सेंटीमीटर आयतन है ना, हमेशा क्यूब लिखेंगे आंसर। अब देखेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यही है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 6a²। अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6a²। तो 6 गुने 25 गुने 25 गुना कीजिए, 25 में गुना करें तो 625, तो 6 गुने 625। अब इसमें 6 से गुना कीजिए, 6 × 30 की 0, 6 में 12 3 15 की 5 6 6 का 36 1 37 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब निकालेंगे दोस्तों विकर्ण का भी फार्मूला देखिए क्या लिखा हुआ, डायगोनल ऑफ क्यूब √A² प्लस A² प्लस A² लिखिए, चाहे खाली √3A बोल दीजिए, बात बराबर है। तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब √3A, चाहे आप √A² प्लस A² प्लस A² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, उससे भी आंसर नहीं आएगा। तो √3, ये का मान कितना है 25, गुना करेंगे तो 25 √3 आंसर। तो दोस्तों मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग क्यूब के बारे में जाने, कुछ क्यूब कैसे बना, किस चीज़ से मिलकर बना। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसको वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिएगा। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कोई भी चीज़ को खुद से बनाइए पहले फिगर, उसके बाद उसके फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, वरना चिन्ह के लकीर खींच के बनाने से वो याद हमेशा के लिए नहीं रहेगा। याद कीजिएगा और फिर कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप भूल जाए। तो आप अगर इस चीज़ को फिगर बनाइएगा ना तो आपको पता लगेगा, हमेशा देख करके ही हमेशा आपको माइंड में चित्र बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे बना था, इसका फार्मूला ये चीज़ होता है। तो ओके दोस्तों, चलते हैं अब मेंस्ट्रुएशन का फिर अगले फिगर, अगले चीज़ के बाद चित्र के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, बाय।